यानी कि इसे एक बार को आप 80% प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, यही ये सारे नतीजे हैं आबादी ज्यादा होने की वजह से। आज जो चाइना दिखता है इतना पावरफुल है, उसने काम ही सबसे पहले ये किया था कि अपनी आबादी पे कंट्रोल की थी, ताकि वो चीजों को सही से अप्लाई करा सकें, इंप्लीमेंट करा सकें। ठीक है, आदमी अगर 20 लोगों के लिए प्लान तैयार कर रहा है, 20 के छोटी छोटी तादाद क्या लूं, 2 लाख लोगों के लिए प्लान तैयार कर रहा है, अगले ही दिन वो 2 लाख 1 हजार हो जा रहे हैं। कहां गया प्लान? अच्छा, एक मिनट, मोहम्मद अली भाई आए। मोहम्मद अली भाई, सलाम वालेकुम। अच्छा, एज यूजुअल मैं तो मुर्शिद को जवाब नहीं दूंगा। खैर एनीवे, जब आप मुझे माइक दोगे तो मुझे कुछ बात करनी है, आपकी जब मर्जी आओ। जी बोले बोले, आप बोले। वकास भाई हमारे पैनलिस्ट हैं। अच्छा चलिए, अच्छा ही बात है कि वकास खान साहब बैठे हुए यहाँ पर। कुछ चीजें मैं रखूंगा कि कल मुफ्ती साहब अपने माशाल्लाह बेहतरीन बयान के अंदर, मुफ्ती यासिर वाजदी साहब अपने बेहतरीन बयान के अंदर फरमाते हैं कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है। ओ माई फुट सेकुलर मुल्क, ये आपको किसने बता दिया मुफ्ती साहब कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है? पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि क्या नाम, ये एक इस्लामी मुल्क है, हम इसे एक इस्लामी मुल्क मानते हैं। आपका मुल्क सेकुलर है, आप जिसका एडवांटेज उठा रहे हैं, जिस वजह से आप सेकुलर है, वो हिंदुस्तान जिस वजह से सेकुलर है और जिसका एडवांटेज सबसे ज्यादा इंडिया के मुसलमानों को मिल रहा है। तो आप अपना जो, अच्छा दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कल वो कि ये एक फेल्ड स्टेट है। मान लिया भाई फेल्ड स्टेट है, अपनी तो कामयाबी गिनाओ, अपनी तो कामयाबी गिनाओ कि ये हमारी कामयाबी है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी क्या नाम, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। भाई केरला स्टोरी हमारी यहाँ नहीं बन रही है, केरला स्टोरी आप क्या बन रही है मुफ्ती साहब, आपके मुल्क के अंदर बन रही है, आपके नागरिक बना रहे हैं, आपके सिनेमाओं में चल रही है केरला स्टोरी। आपके, आप अपना गिरेबान नहीं झांकते हो। ये जो मुफ्ती साहब है ना, ये अपना गिरेबान झांकते नहीं है। कल एग्जाम्पल के तौर पे जो सेट करा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, जो बकवास करी, मेरे हिसाब से तो मुफ्ती साहब की वो टोटल बकवास थी जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोला। अच्छा, अगर वो एक चीज साबित कर दे कि हम सेकुलर स्टेट है, अगर हम सेकुलर स्टेट हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं किसी स्ट्रीम के अंदर जाके, किसी भी स्ट्रीम के अंदर जाके मैं जाना खत्म कर दूंगा। मैं माफी मांगूंगा कि जी मैं बहुत बड़ा झूठा इंसान हूं और मुफ्ती साहब बड़े सच्चे इंसान हैं। फिर वो अभी 4-5 दिन पहले की स्ट्रीम के अंदर बैठे हुए थे, वो वहां पे कहते हैं कि जी क्या नाम, कादियानियों ने ये कर दिया, कादियानी ने वो कर दिया, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। भाई वो कादियानी पाकिस्तान के कानून को मानते हो या ना मानते हो, जूते पड़ते हैं हर एक बंदा मानता है, मगर नहीं जी वो कादियानी उनके आपके सिस्टम को नहीं मानते, आपके कानून को नहीं। भाई हमारे कानून में लिखा हुआ है कि वो कादियानी जो अकलियत है, इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। मगर अपनी बकवास करनी है, दूसरे के मुल्क के ऊपर रख के अपनी बकवास करनी है, ये कौन सा तरीका है? कल तो मैं सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ हूं, क्या नाम, मुफ्ती यासिर वाजदी साहब ने पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि जी आप क्या शरीयत कौन सी नाफिज हुई? भाई हमारी ये शरीयत नाफिज नहीं हुई, मान लिया आपने हिंदुस्तान में शरीयत नाफिज कर ली, जो हमारे पे उंगली उठा रहे हो, अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। ये वो प्रॉब्लम है जो मैं अक्सर बोलता हूं कि अपने गिरेबानों में भी झांको, अपने गिरेबानों में भी झांको। भाई हमने शरीयत नाफिज नहीं करी, आपने अपने मुल्क में शरीयत नाफिज कर ली। अच्छा, एक हुक्मरान, हमारी फील्ड स्टेट है, मैं मानता हूं हमारी फील्ड स्टेट है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। अब आप भी मानो कि आपके बड़े बेगैरत थे, मैं मानता हूं कि हमारी फील्ड स्टेट है, हमारे यहाँ एक बेहतरीन अगर हुक्मरान आ गया, जिस दिन आ गया उस दिन हम तरक्की कर जाएंगे। मगर इंडिया में कोई बेहतरीन हुक्मरान आ गया तो आप मुसलमानों के जूते पड़ेंगे। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हम तो फेल्ड स्टेट है, हम तो चलो जी, हमारी तो कमाई का मसला है ना, एक दिन निखट्टू आदमी भी कमाने लग जाता है। भाई आपके साथ क्या होगा? आप मुझे बताओ, एक बेहतरीन मुसलमान आ गया, बड़ी उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी अच्छा हुक्मरान होगा, मगर मेरे हिसाब से वो उस मेरी तवक्कुआत में पूरा नहीं उतर रहा। एक नरेंद्र मोदी जैसे मल्टीप्लाई बाय 10x एक हुक्मरान आए, वो आप लोग को जूते मारे, आपको अपनी औकात में लेके आए, तो आपको पता चलेगा। खैर एनीवे, मैं तो कल मुफ्ती साहब को मैं सुन के बड़ा सरप्राइज हो रहा था, 2-3 दिनों से मैं उनको सुन रहा हूं, बड़ा सरप्राइज हो रहा हूं कि भाई जो उनके मुंह में आता है पाकिस्तान के लिए बग देते हैं वो। सॉरी यार।
पाकिस्तान ना हुआ मजाक हो गया अब तो। ये मेरे क्या हफ्ते यार। नहीं चढ़ रहे। ये मेरे, अच्छा वो कुछ और पाकिस्तानी भी हैं, वो मुंह से कहते हैं अखंड भारत का नारा लगाते हैं। अखंड भारत का नारा लगाने वाला मुसलमान जो ना, हम उसको कहीं और पे बिठाएंगे, हम अपने ना उसके ऊपर बिठाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अखंड भारत कमरे का वाले नारा थे। सिर्फ एक हिंदुस्तान का एक सनातनी लगा सकता है, मुस्लिम नहीं लगा सकता। अगर अखंड भारत का नारा लगा के तुम ये बोलते हो, और हमारे यहां से कुछ पाकिस्तानी वो जाते और उनको बोलते कि माशाल्लाह हजरत, माशाल्लाह हजरत, माशाल्लाह हमारी जिंदगी आपको लग जाए। ऐसे बंदों की जिंदगी लग जानी चाहिए भाई। जो पाकिस्तान को, जो अखंड भारत का नारा लगाता है, उसको सोचना चाहिए फिर टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करो। हम कहते हैं उनकी टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे तो हम अखंड भारत का नारा लगाएंगे ना। हम तो बोलेंगे फिर बेगैरती दिखाइए कायदे ने पाकिस्तान बना के। उनको तो हिंदुस्तान में खड़े होकर अखंड भारत का नारा लगाना चाहिए था। अजीब लोग हैं कि क्या नाम जी, उन्होंने हर चीज के अंदर अपने लुच तलना है। पाकिस्तान को अपनी नानी का, भाई उन्होंने कल क्लियर करा कि मेरी नानी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्र करते हैं आपकी नानी नहीं रहती है। हम तो बार बार आपको ये कहते हैं ये आपकी नानी का घर नहीं है, जो आप जिस तरह जिक्र करते हो। कल आपने क्लियर कर दिया कि आपकी नानी पाकिस्तान में नहीं रहती। हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, हम आपको बार बार याद दिलाते हैं। अक्सर स्टेटमेंट में देता हूं कि मुफ्ती साहब ये आपकी नानी का घर नहीं है, जो आप अपना जो मुंह में आएगा बग डालेंगे पाकिस्तान के लिए। ऐसे नहीं चलेगा। मुफ्ती होंगे आप, मेरे को मस्जिद में मिले मुफ्ती मान लूंगा मैं आपको, मगर सोशल मीडिया पे आगे पाकिस्तान के लिए बकवास करेंगे, मैं नहीं बख्शूंगा आपको, नहीं बख्शूंगा मैं आपको। जी सर प्लीज। नहीं, मैं तो सोचता हूँ चलो भाई वो क्या नाम है, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से नहीं है, और फिलहाल वो इंडिया में भी नहीं है। जो वहां जाते हैं, जो उनकी ताल से ताल और सुर से सुर मिलाते हैं, उनका क्या किया जाए। वैसे वैसे उन लोगों को बोलना चाहिए अखंड पाकिस्तान, और उस पर मुफ्ती साहब को एग्री होना चाहिए कि हाँ हम अखंड पाकिस्तान बनाएंगे। भाई उनको कुछ बोलने का हक नहीं है, वो उनको कुछ बोलने का हक नहीं है। ये जो अखंड भारत का नारा लगाते हैं वो हमारे लिए फजूल तरीन इंसान होगा। हमें सनातनियों के नारे का तो समझ में आता है। हम बार बार कहते हैं कि सनातनी नारा लगा सकते हैं, हम उनको जवाब दे सकते हैं। हमने जबड़े में डाल के सनातनियों से मुल्क हासिल करा है। इसमें आपकी नानी का कोई कैरेक्टर नहीं है। आप अखंड भारत का नारा लगाएंगे, आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे आके अखंड भारत का नारा लगाएंगे, मुफ्ती यासिर वाजदी साहब, आपको वैसे ही जवाब मिलेगा, पब्लिक में मिलेगा। हम अखंड भारत के नारे को इधर अपने उस पे रखते, हम कायदेज़म की थ्योरी पे चलते। हम जब बात करते हैं ना, आपका एक बेहतरीन हुक्मरान, हम तो हिंदुस्तान में दुआ करते हैं कि एक बेहतरीन एक हुक्मरान आ जाए। इन मुसलमानों को उस दिन पता चलेगा, अपनी औकात का पता चलेगा कि यार इनकी औकात क्या है। ये जो इन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके इंडिया में रहना पसंद करा था ना, तो इनको इनकी औकात का अभी तक 75 सालों में इनको इनकी औकात का पता नहीं चला है। इनको इनकी औकात का जब पता चलेगा तब इनको एहसास होगा कि ये क्या बकवास करते रहे। हम फेल्ड स्टेट है, हमारा तो एक हुक्मरान बेहतरीन आ गया, हम तरक्की कर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई हमारे मुल्क के अंदर या इंडिया के अंदर कुछ सालों पहले तक तो बहुत ज्यादा फर्क था। मानते हैं कि अभी तक फर्क है। आपकी पॉलिसी अच्छी है, हमारे यहाँ करप्शन है। हम तो मैंने ये पहली दफा बोला है किसी स्ट्रीम में अंदर कि हमारा प्रॉब्लम है सर करप्शन, मगर हम करप्शन पे काबू कर लेंगे। मगर आपका एक अच्छा हुक्मरान आ गया, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरह काबू करोगे? आपको तो वो जूते मारेगा, चौक के ऊपर मुर्गा बना के जूते मारेगा। भूल गए हो आप अपनी औकात को? गुजरात में क्या हुआ था 2003 के अंदर? भूल गए हो आप अपनी औकात को? केरला स्टोरी के अंदर जिस तरह आपको बयान किया गया आपके कैरेक्टर को, भूल गए हो आप अपनी औकात को? यहां पे आप पाकिस्तान पे उंगली उठाने चले। मिस्टर यासिर वाजदी साहब, आप मुफ्ती होंगे मस्जिद में। जिस तक मैं इस्लामी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करने आऊंगा तो मुझे आप अपना मुफ्ती की डिग्री वहां पे अप्लाई कीजिएगा। मगर पब्लिक के अंदर आके अपने मुफ्ती के नाम के साथ खड़ोगे, पाकिस्तान पे बकवास करने की इजाजत मैं आपको किसी भी सूरत नहीं दूंगा। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल मैं पूछूं, जरा आपसे ही पूछ लेता हूँ कि एक बंदे ने जाके मुफ्ती साहब से पूछा था कि हम लोग इंडिया में क्या नाम है जिहाद क्यों नहीं करते, तो उसको उन्होंने कहा था कि
हमारा इंडिया से मुआहिदा है, तो अब तो आ रहा है एक नया कानून जो कि सबको बराबर करेगा, जो सबके साथ इक्वली ट्रीट करेगा। तो इसका मतलब मुआहिदा खत्म। तो उम्मीद भाई करता आप हूँ कि लोगों शायद की अब जिहाद कमजोरी है, करेंगे। सनातनियों की कमजोरी है, सनातनियों की कमजोरी है मुआहिदा किस बात का। अच्छा, नॉन मोमिन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यूट्यूब पे देखें ताकि मोमिन लोग जुड़े। आप लोग जुड़ेंगे तो स्टूडियो फुल हो जाता है आज जब जी। पाकिस्तान बना था 47 में 7% थे, 7% थे, 7% अगर सनातनी थे पाकिस्तान के अंदर, तो हमने कोई मुआहिदा करा था उनके साथ कि यार हम इस मुआहिदे के साथ आपको रखेंगे? नहीं, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, जो पाकिस्तान का कानून था उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। ये कादियानियों के बारे में बोलते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर उनको वो कानून नहीं मानते पाकिस्तान का, और नहीं माने, आके हमारे सामने खड़ो के बोले ना कोई कादियानी कि मैं पाकिस्तान का कानून नहीं मानता, मेरे सामने खड़ो के बोले, जायज है सरकार के सामने खड़ो के बोले, सरकार देखो उसको कैसे जूते मारती है। जी। अपनी तरफ से जो मुंह में आए पाकिस्तान के लिए बोल दो। मैं तो बार बार ये कहता हूं उनकी नानी का घर है, वो समझते हैं शायद इनकी नानी का घर है, इनको कोई काउंटर करने वाला नहीं मिला। मैं तो यही कहता हूं इनको, यासिर वाजदी साहब को और इनके चैडो को, आ जाओ मुझसे बात कर लो, साबित कर लो अखंड भारत बेहतर है या टू नेशन थ्योरी बेहतर है। आओ साबित कर दो मुझे कि पाकिस्तान सेकुलर मुल्क है, आओ साबित कर दो कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। आओ ना, इनके चेले भी साथ में उठ के आ जाए। तो मोहम्मद अली इनको भाई इनकी औकात आपकी दिखा बातों के, की इनका इनका पजामा इनके कंधों पे डाल के ना भेजा तो मेरा नाम मोहम्मद अली नहीं। मोहम्मद तो अली आप साहब उनके चैनल पे क्यों नहीं जाते हजरत? लेते नहीं है ना, अच्छा। जैसे एक्स मुस्लिम को नहीं ऐसा। लेते वैसे मोहम्मद अली नहीं भाई को नहीं 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 लेते। नहीं, कल एक अपनी स्ट्रीम के अंदर, ये स्ट्रीम के अंदर शादाब की स्ट्रीम के अंदर बैठे हुए थे, पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बड़ा अनाप शनाप बोला। जो बकवास कर सकते थे अपने मुंह से, जो बकवास कर सकते थे, जो गन निकाल सकते थे, उन्होंने उस गन को निकाला पाकिस्तान के नाम पे। भाई मैं ये कहता हूं कि आपको हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान का नाम लेते हुए? अच्छा, फिर मैंने इनको कमेंट करा, मैंने नीचे उर्दू में कमेंट करा कि आप पाकिस्तान का नाम लेते हुए तमीज के दायरे में रहा करें। इन्होंने वो कमेंट अपनी स्क्रीन के अंदर पढ़ा और फिर मुझे जवाब देते, फिर वो मुझे रिप्लाई देते अपनी स्क्रीन के अंदर। अच्छा, मैं ये कहता हूं, फिर वो रिप्लाई देते ये पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान जिस मकसद से बना वो मकसद पूरा नहीं हुआ, पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है। ओ माई फुट ऑफ सेकुलर मुल्क, साबित करो आके, साबित करो आके कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क है। मैं खुद कहूंगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है। मैं खुद नारा लगाऊंगा कि पाकिस्तान को अखंड भारत बनना चाहिए, पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा होना चाहिए। आओ साबित करो कि टू नेशन थ्योरी गलत थी और तुम्हारा अखंड भारत का नारा ठीक था। आओ साबित करो ना, बैठ जाओ मुझसे, बैठ के बात कर लो मुझसे, मैं देखो तुम्हारे पजामे तुम्हारे कंधों में न डाल दूं, फिर बात करना। यार लेकिन एक मिनट यार, मुफ्ती साहब का पजामा कंधे पे टांगोगे आप? यार ये जुल्म हो जाएगा भाई, ये जुल्म हो जाएगा। सॉरी, बोले हजरत। अब क्या ना, मेरे को नहीं मालूम कि मेरी इस तक आवाज कैसी आ रही, क्योंकि मैं इस तक हैंड फ्री यूज नहीं कर रहा। और दूसरा ये कि मेरे पास आपकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई आ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप या तो वहां से वॉल्यूम एडजस्ट कर दे, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दे तो बड़ी मेहरबानी, ताकि मैं दूसरों की आवाज भी ज्यादा क्लियर सुन सकूं। यार अमित भाई, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या अमित भाई? इसकी आवाज नहीं आ रही दीनी भाई की, या क्या क्या बोल रहे हैं आपकी आप आवाज लोगों आ की रही है? तरफ से जो आवाज आ रही है, मुझे आ रही है मगर बहुत हल्की आ रही है। मैं स्ट्रीम के अंदर तो ठीक आ रही थी, यानी कि जो पब्लिक सुन रही होगी वो ठीक सुन रही होगी, अगर मैं यहाँ पे चूंकि ऊपर आपके साथ बैठा हूं तो मुझे हल्की सी थोड़ी सी लो, क्योंकि मैं ऐसा हेडफोन नहीं यूज कर रहा। मैं ऐसा जिस जगह पे हूं, मैं अपना हेडफोन गाड़ी में छोड़ आया हूं। आप लाउड स्पीकर कर लेना, लाउड स्पीकर पे कर कोई लेना। मसला नहीं है, मेरे को यही बात करना थी और कोई बात नहीं करना थी। मेरा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना मैं किसी के साथ मुकाबला करने आया हूं। मैं मिस्टर यासिर वाजिद साहब को मैं रिमाइंड कराने आया हूं, आप मुफ्ती साहब हो, आप मुफ्ती साहब हो, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मगर जब आप पाकिस्तान के लिए बकवास करेंगे तो हम आपके 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 इस बकवास को नहीं सुनने के लिए बैठे हुए, नहीं सुनने के लिए बैठे हुए। और अगर आपको इतना ही शौक है तो किसी किसी अपने चेले को भेज दो, बैठ जाओ मुझसे बात कर लो, साबित कर दो। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के निकलूंगा, मैं निकलूंगा, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं। इतनी हिम्मत रखते हो ना किसी से बात करने के लिए,
या किसी के मुल्क के ऊपर बकवास करने के लिए, तो जाके वो केरला स्टोरी देख ले। वो केरला स्टोरी देख ले, मैंने तो देखी है नेटफ्लिक्स पे, मैंने तो देखी है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ केरला स्टोरी को कि तुम लोगों के साथ सनातनी हो, यही होना चाहिए था कि जिनको तुम अपना भाई समझते हो, इन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ करा है, मैं कहता हूं अप्रिशिएट करता हूं कि केरला स्टोरी बनी भी और केरला स्टोरी की जेन्युइन स्टोरी भी क्रिएट हुई है हिंदुस्तान में। और ये तुम सनातनियों के मुंह पे तमाचा है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सके हो आज तक। ये यासिर वाजदी साहब को बिठा के दिखाओ कि कौन सी फेल स्टेट है और कौन सी दहशतगर्द स्टेट है। अगर हम दहशतगर्द है तो आप कौन से पारसा के बच्चे हैं? अगर हम यहाँ पे फेल्ड स्टेट है तो आपकी कौन सी तरक्की के झंडे गड़े? भाई पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, लेकिन ये जो यासिर नदीम वाजदी जैसे लोग हैं, ये हिंदुस्तान को भी फेल्ड स्टेट बनाना चाहते हैं।